हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और यहाँ पर बन रहा है खाना छत में, क्योंकि खाना छत में ही बनने लगा है, सारी चीज़ें ही छत पे आ गई हैं। तो खाना बन रहा है और साथ ही साथ में जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने तेल चढ़ाया है, जो तेल वाली महिलाएं हैं वो सब आ गई हैं। तो सबसे पहले उनको खाना खिलाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबको खाना परसती जा रही हूँ, सब लोग खाते जा रहे हैं। इसके बाद में फिर बाकी लोग खाएँगे। बच्चे खा चुके हैं और इनको हल्दी नहीं लग पाई थी जो खाना बना रही हैं। ये दोनों लोग ऊपर ही रह गई थी, तो फिर मैं इनके लिए कटोरे में बचा लाई थी, तो मैंने इनको लगा दिया यहाँ पे। ये देखिए, मैंने कहा ये क्यों रह जाएं, खाली खाली दिख रहे थे। और उसके बाद में बस यहाँ पर मैं सबको खाना परस रही हूँ। जैसे जैसे फ्री होते जाएंगे वैसे वैसे मैं बाकी लोग आते जाएंगे ऊपर खाने के लिए। और अच्छा भी लगता है यहाँ पर खुले खुले में, क्योंकि नीचे अगर खाने पीने का रखते हैं ना तो इतना स्पेस भी नहीं रहता और बहुत दिक्कत हो जाती है, इतना खचर पचर, क्योंकि सामान ही इतना भर जाता है ना कि सामान की वजह से फिर खाने पीने बैठने उठने की जगह नहीं रहती है। और सर्दी का टाइम है तो धूप भी रहती है। तो बस उन सब का खाना हो गया था। तो यहाँ पर मैंने मम्मी लोगों का, मम्मी मौसी पापा इन सब का लगाया अभी। उसके बाद में यहाँ पर जो ये दाल रखी गई थी सिल में, ये उड़द की दाल है। इसको मैंने और थोड़ा सा महीन कर दिया है, क्योंकि ये जो दाल रखी जाती है ना इसकी बड़ी बना दी जाती है। तो अभी धूप है तो मैं जाके छत पे इसकी बड़ी बनाऊँगी। और ये यही बड़ी ना मंडप वाले दिन जो कड़ी बनती है उसमें डाल दी जाती है, तो ये शगुन की बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर ये आगे हैं हमारे यहाँ की जो नाइन है, इनको करना है उपटन, क्योंकि जब दूल्हे को हल्दी लगती है उसके ऊपर से उपटन लगता है, उसी के बाद दूल्हा नहाता है। तो अभी मैं उसी का सामान दे रही थी, तो हल्दी वगैरह निकाल रही थी, लेकिन ये सब नहीं देना है। बना बनाया उपटन मम्मी ने मंगा लिया है, मुझे पता नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हमारे घर पे कुछ शुभ काम होता है, शादी विवाह ऐसे काम होते हैं, तो हमें वो शुभ टाइम पे, शुभ तिथि, शुभ दिन करना होता है। तो हमें कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं कि किस टाइम पे किया जाए। तो अभी मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है श्री मंदिर ऐप। ये इंडिया का बना एकमात्र ऐसा ऐप है जहाँ पर आप घर बैठे अपने इष्ट देव के सामने दीपक जला सकते हैं। आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठे उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, पंचांग देख सकते हैं, मुहूर्त देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर बहुत सारे सुबह के भजन चालीसा सुन सकते हैं। और अब कभी कभी आप बहुत थक जाते हैं, रात में काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो ऐसे आपको भजन सुनने को मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी कूल करेंगे। तो आप रात में भी भजन सुन सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर गीता, रामायण, महाभारत इन सब का संग्रह भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने मित्रों को कुछ शुभ संदेश भेजना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पसंद होता है शुभ संदेश, कुछ ना कुछ नया मैसेज रोज़ भेजना, तो वो भी आप इसके थ्रू भेज सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है, फटाफट से जाइए गूगल के प्ले स्टोर में और वहाँ से जाके श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड करिए और अच्छे अच्छे भजन सुनिए रोज़ाना अपनी रेगुलर की दिनचर्या में। तो यहाँ पर चल रहा है उपटन। हल्दी के बाद में जो उपटन होता है वही उपटन कर दिया है इन्होंने, आंटी ने। तो अब इसके बाद क्या है, भैया नहा लेंगे और अभी तो हल्दी लगती रहेगी और डेली। तो बस उसके बाद में अभी मुझे जाना है मार्केट इनके साथ में, क्योंकि कुछ सामान लेके आना है जो रह गया है, जो घूरा पूजन के लिए चाहिए होता है, सीके, मिट्टी के बर्तन कुछ रह गए थे, वो सब लेने रहने हैं। तो वही मम्मी बता रही है, मैं नोट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना ली है, फटाफट से लेके आना है, क्योंकि शाम को पूजन होना है। तो इसमें कुछ सीकें होती हैं, कांसे की सीकें, मिट्टी के दीपक, 4 किलो बतासे तो आगे लेकिन बटते रहते हैं, तो और लेके आने जाके, ताकि स्टोर में रखे रहें। कुछ ना कुछ जितने भी पूजन या सगुन जो भी होते हैं उन सब में बतासे चढ़ते हैं, बतासे लगते भी हैं, तो ये सब भी लाना है। तो बस मैं निकलती हूँ उनके साथ में फटाफट से मार्केट और सामान लेके वापस आती हूँ। और जौ भी लाने थे, तो जौ मिलेंगे चक्की में जौ मिलते हैं जहाँ पर आटा वगैरह पिसता है, क्योंकि बाकी परचून की दुकान में तो नहीं मिले थे। हमने पूछा था, सीके भी नहीं मिल रही थी, बहुत जगह पूछा नहीं मिल रही थी, एक जगह जाके मिली मुश्किल। तो सब जगह में दुकानों बहुत सारी शॉप में जाके पूछा, लेकिन कहीं भी सीख नहीं मिल रही थी। यहाँ पे जिसके पास जा रही थी वो कह रहे थे सामने वाले से पूछ लीजिए, जिसके पास जा रही थी बगल वाले से पूछ लीजिए। तो मुझे सीखें मिल ही नहीं पा रही थी। फिर लास्ट में जाके एक जगह मिली थी बहुत मुश्किल से।
तो यहाँ से मैंने ख़रीद ली है मिट्टी के बर्तन, और सीखें भी मुझे यहीं पर मिली है। मैं कह रही थी ना लास्ट में जाके मिली, मुझे पता ही नहीं था कि इनके पास सीखें भी है। मम्मी ने मुझसे कहा था कि जहाँ पर उधर परचून की दुकान है वहाँ पर मिलेंगी, तो उन्हीं के यहाँ मिल गई थी। और अभी घूरा पूजन के लिए ये सलाई वगैरह लगती है, जो ऊन की सलाई होती है वो, और ये पूरा सूपा तैयार किया है। इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, आटा दाल जो जो लगता है। यहाँ पर मैं दीपक लगा रही हूँ। और उसके बाद में ये सारा सूपा लगा दिया, ये सारी चीज़ें लगा दी। और उसके बाद में लड़के को जब ले जाते हैं घूरा पूजन के लिए, तो उसको देखना नहीं होता है। ये जो बिजना लिए है ना मम्मी हाथ में, इसको आँखों में लगा के ऊपर से चुनरी या कोई दुपट्टा बांध देना होता है, और ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं ताकि वो देखे ना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिया के बांध रही हूँ दुपट्टा। तो ये मैं अपना पीली वाली चुनरी ले आई हूँ, ये मेरी नई चुन्नी है, तो मैं इसी को बांध दे रही हूँ। और फिर ये ऐसे ही बांध के जाएंगे। ये भी एक रस्म मोड़ के बांधना है, ढक देनी है, उससे आँख ढकनी है, आँख ढकनी चाहिए, बस उसका पर्पज ही वही है। देखो पकड़ो हाथ थोड़ा आंटी, थोड़ा सीधा कर दो उसको, अजीब सा लग रहा है वो। थोड़ा नाक बचा के, थोड़ा नाक बचा के, बाद में नहीं कर पाओगे भैया। टाइट हो रहा है नहीं। नाक तो बच गई ना, ठीक है। नीचे के ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने बांध दिया है, पूरा कवर कर दिया है। और बस ऐसे ही बाहर तक अब पकड़ के ले जाएंगे इनको, ताकि ये गिरे ना कहीं पे। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं पकड़ के। तो घूरे पे तो नहीं जाएंगे, यहाँ पर घूरा तो नहीं है। घूरा तो जैसे गांव वगैरह में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसी गली में जहाँ पर नाली वाली होती है, पेड़ एड़ के कहीं किनारे बैठ के वहीं पर पूज लेंगे, मान लेते हैं घूरा है। और यहाँ पर बच्चों को बजा रहे हैं, ये अपना प्लेट थाली चम्मच लेके ये भी बजाया जाता है, इनको इसमें आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर ये पूजन भी होता जा रहा है, साथ ही बजाने में भी लगे हैं, सब लोग गाने में भी लगे हैं। क्योंकि सारी महिलाएं भी आ रही हैं, वो लोग गाना भी गा रही हैं, जो घोड़ा पूजन में गाते हैं वो गीत भी चल रहे हैं, ये देखिए। और यहीं से ये मिट्टी लेके जाते हैं हाथ में, और इसको अंदर तक ले जाएंगे। और जहाँ पर देवी देवता रखे हुए हैं वहीं पर ले जाना होता है इसको पूजने के बाद में। तो बस ऐसे ही बांधे आँख अंदर तक जाना है। और अंदर जब देवी देवता जहाँ रखे हैं वहाँ पहुँचने के बाद में, और उनको ढोक देने के बाद में, मतलब पैर छूने के बाद में, वहीं पर ये जो मिट्टी लेके आई जाती है वो रखने के बाद में फिर इनका ये दुपट्टा खोला जाएगा, तभी इनकी आँखें खुलेंगी अंदर जाके, अभी नहीं खुली है। तो यहाँ पर ये ले आए। जब भी कोई रस्म होती है, रस्में होती हैं, उसके बाद में यहाँ पर आके एक बार पैर जरूर छूते हैं, एक बार ढोक जरूर दिलवाते हैं। जैसे बारात के बाद आएंगे तो यहाँ पर ढोक जरूर देंगे। तो यहाँ पर देवी देवता इसीलिए यहाँ पर रखे गए हैं कि सबको एक बार पैर छू के ही जाना है। तो बस यहाँ पर मम्मी खोल दे रही है इनका दुपट्टा। तो ये हो गई इनकी ये वाली रस्म। ये देखिए कितनी तेज मम्मी ढोक दिलाने में लगी हैं, ऐसे ही दिलाई जाती है, ये देखिए। और तो बस ये वाली रस्म हो गई। और बस अब रात में गाने वाने होंगे, ऊपर चल रहा है खाने वाने का सिस्टम सब। और आज नंदिनी भी आ रही है, नंदिनी और मेरा भाई दोनों लोग आ रहे हैं। और इन सब के बाद में मैं मम्मी के साथ आ गई हूँ थोड़ा सा ऊपर किचन में, क्योंकि गैस जो चूल्हा है वो एक ऊपर पहुँच गया है, नीचे बहुत दिक्कत हो रही है, बार बार कहीं दूध गर्म करना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है। तो इसलिए एक पुराना चूल्हा रखा था ऊपर की किचन में, तो वही मम्मी निकलवा के ले जा रही कि इसको एक दूसरा सिलेंडर लगा के वहाँ लगा दो, बार बार कहीं बच्चों को दूध देना है, कहीं कुछ करना है, तो इसी में गर्म होता रहेगा। ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है, बार बार कहीं चाय बनानी है।
और यहाँ पर मैं गैस चूल्हा लेके उतर ही रही थी, तब तक नंदिनी आ चुकी है। ये देखिए नीचे आई रही थी, मैं इसको फ़ोन लगा रही थी, उसने उठाया ही नहीं था। भाई भी आ गया, ये दोनों लोग आ गए हैं। सुबह निकले थे ट्रेन से, अभी पहुँचे हैं आगरा महोबा से। तो बस ये जा रहे हैं, जा नहीं रहे, आ गए हैं। आदत पड़ गई है, जा रही हूँ ये करने में, जा रही हूँ वो करने, तो वही मुझसे निकल जा रहा है, ये आ गए हैं। तो बस अभी सब बैठे हैं आके, और मैं जा रही हूँ इन लोगों के लिए चाय वाय बना रही हूँ। अच्छा हुआ मैं गैस नीचे उतरवा लाई थी, क्योंकि बहुत सच में अभी आयान को दूध देना था, तो ऊपर भागते भागते गई। कई बार तो आलस कर जाते हैं और आधा सामान ऊपर आधा सामान नहीं, जैसे चाय दूध पानी ये चीज़ें हैं ना, बार बार नीचे ही गर्म करनी होती हैं। और जो खाना बनाने वाली हैं वो खाना बना के चली जाती हैं, फिर बाकी का जो चाय वाय बनाना है हम ही लोग बनाते हैं, तो फिर इसलिए नीचे होना ज़रूरी है। यहाँ पर पी रहे हैं सब लोग चाय, नाश्ता हो रहा है। और भाई तो खाना वाना खा के अभी निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। पास में ही, आगरा के पास में ही वो रहना पड़ता है, जहाँ मेरी छोटी वाली दीदी रहती है, मुझसे बड़ी है जो उमा दीदी, उनके पास चला जाएगा। फिर बारात वाले दिन, शादी वाले दिन आ जाएगा, क्योंकि उसकी दवा ववा चलती है, वो पथरी है पेट में, तो वो कह रहा था मैं आ जाऊँगा, दोबारा से दिक्कत होगी मुझे। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो बस ये लोगों को मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर खाना खिलाने के लिए। ऊपर ही बन रहा है, तो इसलिए मैं ऊपर जाके इनको खाना खिला देती हूँ। पर कुछ सब्ज़ी रखी हुई थी, और बाकी एक सूखी सब्ज़ी और बन गई है, पूड़ी वगैरह इन्होंने बना ली है। तो बस यहाँ पर मैंने खाना लगवा दिया है, तो बस ये लोग खाना खा लेते हैं अभी, और उसके बाद फिर अभी कुछ ना कुछ होने लगेगा, तो फिर नीचे चलते हैं, गाने वाने होंगे। और बस खाना वाना खा के जा रहा था, तो मैं इसको चली गई थी विदा करने के लिए। मैंने कहा था आ जाना बारात वाले दिन से, क्योंकि यहाँ पास में ही है, दीदी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, मुरैना आगरा पास ही पास पड़ते हैं। तो उमा दीदी के यहाँ चला जाएगा, वहाँ से फिर आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी एंड करती हूँ यहीं पर। और रात का टाइम है, तो मैं इससे कह रही थी मफलर वगैरह लगा ले। और मिलूँगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय।